Very good morning to all my dear students. Students, here is our fifth chapter, the summit within. ओके तो हम यहाँ पे अपना फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर है, पढ़ने से पहले हम देखेंगे बिफोर यू रीड, ठीक है। मेजर एचपीएस आहूवालिया वाज अ मेंबर ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपेडिशन टू माउंट एवरेस्ट इन 1965, ठीक है। ये मेजर एचपीएस आहूवालिया है जो कि मेंबर थे, ठीक है, जो फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन मतलब जो फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन मतलब एक उनका एक ग्रुप गया हुआ था जो कि माउंट एवरेस्ट में गया हुआ था। कब गया हुआ था? 1965। तो ये जो ग्रुप था ये सफल हुआ था, ठीक है। अपने जो ये माउंट एवरेस्ट पे जो ये गए हुए थे इसमें ये सफल हुए थे, ठीक है। तो मेजर एचपीएस आहूवालिया उसमें से एक थे, ठीक है। हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड। हम मतलब ये कैसा फील करते हैं जब हम हाईएस्ट पॉइंट पे खड़े होते हैं, जो कि माउंट एवरेस्ट जो कि हमारा सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो ये वहीं पे ये वहाँ उसमें सफल हो गए थे। तो ये मतलब बता रहे हैं कि कैसा फील होता है जब हम अपने सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे खड़े होते हैं। लेट अस हियर हिज स्टोरी इन हिज वर्ड्स, क्लाइंबिंग द समिट एंड देन द मोर डिफिकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विद इन, ठीक है। तो हम यहाँ पे उनकी स्टोरी को सुनते हैं उनके ही वर्ड्स में कि जब उन्होंने समिट मीन्स क्या होता है? चोटी, ठीक है। जब उन्होंने ऊंचाई पे जो उन्होंने चोटी पे उन्होंने चढ़ाई की और उन्होंने जो भी डिफ़िकल्ट टास्क उनके जब उन्होंने चोटी पे चढ़ाई की तो उनके सामने तो बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क आए होंगे। तो उन्होंने चढ़ने में उनको जो भी परेशानियाँ हुई हम आगे स्टोरी में जानते हैं, ठीक है। ऑफ ऑल द इमोशंस विच सर्ज्ड थ्रू मी एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट, ठीक है। हमें मतलब ये उनकी जो इमोशंस है वो कैसा फील करते हैं जब वो चोटी पे खड़े होते हैं, एवरेस्ट चोटी पे खड़े थे। लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ पैनोरामा बिलो अस द डोमिनेंट वन आई थिंक वॉज ह्यूमिलिटी, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जब वो पैनोरामा में क्या होता है, जब वो एवरेस्ट पे खड़े थे तो उनको वहाँ का जो व्यू है, एवरेस्ट का जो व्यू है वो बहुत ही ब्रॉड मतलब बहुत ही अच्छे से दिख रहा था, ठीक है। और द फिजिकल इन मी सेम्ड टू से थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर। और जब वो फिजिकली जब वो वहाँ पे चढ़ते हैं तो उनको वो उसको देखते हैं और वो कहते हैं कि थैंक गॉड मतलब गॉड को धन्यवाद कहते हैं कि इट्स ऑल ओवर मतलब उनकी चढ़ाई कंप्लीट हुई। हाउ एवर इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलियंट देयर वाज अ टिंज ऑफ सैडनेस, ठीक है। वो जो कि जब वो चढ़ जाते हैं तो जुबिलियंट मीन्स क्या होता है? हैप्पी, ठीक है। वो हैप्पी होने के बजाय उनको क्या होती है? एक छोटी सी मतलब बहुत ही कम मतलब उनको कहीं ना कहीं दुख भी होता है। Was it because I had already done the ultimate in climbing and there would be nothing higher to climb and all roads hereafter would lead down। मतलब वो कहते हैं कि ये जो दुख है वो क्यों हो रहा होगा? इसलिए हो रहा होगा क्योंकि उन्होंने जो इतने लंबे टास्क को मतलब उन्होंने एवरेस्ट चोटी पे जो वो चढ़े वो उन्होंने उस टास्क को पूरा किया। और अब जो वो आगे का जो रास्ता होगा उनका क्या होगा? अब वो नीचे को जाएगा, ऊपर को नहीं जाएगा, अब वो नीचे को जाएगा। हो सकता है इसलिए उनको दुख हो रहा हो, ठीक है। बाई क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट यू आर ओवर लिम्ड बाई अ डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस, ठीक है। जब एवरेस्ट की चोटी पे जब हम चढ़ जाते हैं तो जो हमारी जो फीलिंग होती है, जो हमारी डीप सेंस जो हमारी जो खुशी होती है वो हमारी आभार मतलब थैंकफुलनेस एक आभार के रूप में प्रकट होती है, मतलब एक व्यक्त होती है जब हम उस चोटी पे चढ़ जाते हैं, ठीक है। मतलब वो अपनी फीलिंग बता रहे हैं क्योंकि एवरेस्ट चोटी पर चढ़ना तो इतना आसान तो है नहीं। तो वो जो चढ़े थे तो वो अपनी फीलिंग को इस तरह से बता रहे हैं। इट इज़ अ जॉय विच लास्ट लाइफ टाइम। ये जो हमारी खुशी होती है ये कभी भी ख़त्म नहीं होती, मतलब ये पूरी लाइफ टाइम हमारे साथ रहती है, हम इसको कभी नहीं बोलते। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली। और ये जो एक्सपीरियंस होता है ये आपको पूरी तरह से क्या बदल देता है। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स इज़ नेवर द सेम अगेन। जो ये व्यक्ति होता है जो एवरेस्ट पर चढ़ता है वो अपने आप को मतलब पहले की तरह कभी नहीं देख पाता, मतलब वो आदमी क्या होता है बिल्कुल पूरी तरह से बदल जाता है एवरेस्ट पे चढ़ने के बाद। एज आई लुक बैक एट लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट, ठीक है। जब मैं अपने घर को जब मैं वापस आया एवरेस्ट पे चढ़ने के बाद, जब मैं घर पे आया तो मैं ये मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्यों एवरेस्ट पे
चढ़ा, ठीक है। द समिट ऑफ द माइंड नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो इजियर टू क्लाइम, ठीक है। जो समिट जो मतलब ये जो समिट होता है, जो चोटी पे चढ़ना होता है, ये हमारे केवल माइंड पे ही असर नहीं डालता, मतलब ये हमको मतलब कि हम ये किसी डर से कम नहीं है, मतलब फॉर्मिडल मतलब कहते हैं डर, ये किसी डर से कम नहीं है। कहाँ? एवरेस्ट पे चढ़ाई करना, ठीक है। मतलब ये कोई आसान काम नहीं है, बहुत ही कठिन काम है। इवन वैन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट वंस द फिजिकल एग्जॉशन हैड गॉन, जब वो मतलब वापस समिट से जब नीचे को आते हैं तो जो उनकी फिजिकल टायर्डनेस होती है वो क्या होती है, वो चली जाती है। आई बिगेन आस्किंग माई सेल्फ द क्वेश्चन वाई हैड क्लाइम एवरेस्ट, और मैं अपने आप से ये क्वेश्चन पुटअप करता हूँ कि मैं एवरेस्ट पे क्यों चढ़ा, ठीक है। वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन, क्या समिट पे चढ़ना ये मेरी खुद की कल्पना थी, मतलब समिट को मतलब उस ऊंचाई पे चढ़ना ये मेरी खुद की कल्पना थी। इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ द पास्ट, समथिंग डन यस्टरडे, with every passing day it would become more remote, and then what would remain, would my memories fade slowly away। मतलब वो कह रहे हैं कि वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव, मतलब ये मेरी खुद की कल्पना थी, एंड इट वॉज ऑलरेडी थिंग ऑफ द पार, मतलब जो उनके साथ हो चुका है, मतलब वो समिट से वापस भी आ चुके हैं, लेकिन ये उनका बिता हुआ पास्ट था। समथिंग डन यस्टरडे, मतलब उन्होंने जो भी कुछ कल के दिन उन्होंने किया था। विथ एवरी पासिंग डे, जैसे जैसे उनके दिन गुजर रहे हैं, इट वोल्ड बिकम मोर रिमोट, उनकी जो मतलब वो उनके साथ और भी ज़्यादा पुरानी वो बातें हो रही है, मतलब वो जो मतलब तो घर को आ गया, उनकी सारी बातें क्या हो रही है, पुरानी हो रही है, पुरानी बन गई है। एंड देन व्हाट वुड रिमेन, और वो सोचते हैं कि अब क्या आगे बचेगा। वुड माई मेमोरी फेड स्लोली अवे, क्या मेरी जो यादें हैं वो धीरे धीरे वो दूर होती जाएगी, ठीक है। All these thoughts led me to questions myself as to why people climb mountains। फिर वो सोचते हैं कि अपने आप से ये क्वेश्चन करते हैं कि ये जो पीपल होते हैं वे क्यों माउंटेन पे चढ़ते हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर देना इतना भी ईजी नहीं है। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अदर हैव सेड, मतलब कोई क्या आंसर देगा, मैं ही इसका आंसर मतलब मैं देता हूँ, दूसरों से क्या कहना, मैं इसका आंसर खुद से देता हूँ। बिकॉज इट इज़ देयर, कुछ कहते हैं कि वहाँ क्योंकि वह वहाँ है, मतलब क्योंकि उनको वहाँ चढ़ना है, ठीक है। इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफ़िकल्टीज, और इसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, मतलब कुछ लोग कहते हैं कि इसमें इतनी कठिनाइयाँ हैं, कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ लोग मतलब कि कठिनाइयों का सामना करना उनको अच्छा लगता है, तो वो कहते हैं कि मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल, जब वो कठिनाई का सामना करते हैं तो उनको उसके बाद क्या होती है, खुशी मिलती है कि उन्होंने इतनी ऊंची चोटी पे वो चढ़ गए, ठीक है। फिर द ऑब्स्टेकल्स इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन और फिजिकल, और जो ऑब्स्टेकल मीन्स क्या होते हैं, परेशानी, और जो उसको चढ़ने में माउंटेन को चढ़ने में चढ़ना क्या होती है, फिजिकल क्या होती है, ये फिजिकल तो प्रॉब्लम होती है। अ क्लाइम टू अ समिट मीन्स एंडोरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर, ये चोटी पर चढ़ना खुद का अंदर की विल पावर से होता है, मतलब आप खुद के आपके अंदर आत्मा जब आपको अलाउ करेगी, जब आपका अंदर का सहन शक्ति, ठीक है, कि आपके अंदर की सहन शक्ति है कि आप ऊपर को चढ़ पाओ, तो ये आपके अंदर की सहन शक्ति आपको अलाउ करती है कि आप चोटी पे चढ़ो। द डेमोस्ट्रेशन ऑफ दिस फिजिकल क्वालिटीज इज नो डाउट एक्सीलरेटेड एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो, और जो ये मतलब चोटी पे चढ़ना ये क्या होती है, फिजिकल क्वालिटीज होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जब इस पर हम चढ़ जाते हैं तो मतलब इस पर चढ़ने के लिए हमें क्या एक्सीलरेटिंग मीन्स क्या होता है, वेरी एक्साइटिंग, ठीक है, ये बहुत ही एक्साइटिंग होता है, और ये मेरे लिए भी था। मतलब मैं भी जब चढ़ के मतलब मुझे जब मैं चढ़ा तो ये मेरे लिए बहुत ही एक्साइटिंग था कि मैं कैसे चोटी को जल्दी से मैं ऊपर पहुंच जाऊं, ठीक है। आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन, मेरे पास एक और भी मेरे लिए पर्सनल आंसर है मेरे क्वेश्चन का। फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाई माउंटेन, मतलब मैं बचपन से ही क्या था, माउंटेन्स के प्रति बहुत ही
प्रभावित था। आई हैड बीन मिजरेबल लॉस्ट वैन अवे फ्रॉम माउंटेन्स, और जब मैं माउंटेन्स इन द प्लेन्स, और जब मैं मैदानी इलाकों में रहता था तो जब मुझे ऐसा फील होता था कि मैं बहुत ही कुछ चीज़ें मैं खो रहा हूँ, या मैं मतलब मुझे अच्छा फील नहीं होता था। माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट, माउंटेन्स नेचर की सबसे बेस्ट पार्ट है, मतलब माउंटेन्स नेचर की सबसे अच्छी चीज़ है। देयर ब्यूटी एंड मेजेस्टी पोज अ ग्रेट चैलेंज, इसकी जो ब्यूटी और इसकी जो ब्यूटी है और इसका जो सबसे महान चीज़ है, इसका सबसे क्या है, सबसे ग्रेट चैलेंज है। एंड लाइक मैनी आई बिलीव डेट माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड, मतलब कि जब माउंटेन पे हम जैसे जैसे माउंटेन्स के करीब जाते हैं, ऊपर को चढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम गॉड के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, मतलब गॉड के और भी करीब जा रहे हो। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस द क्वेश्चन रिमेन्स वाई एवरेस्ट, बिकॉज इट इज़ द हाइएस्ट द माइटेस्ट एंड हैज डिफाइड मैनी प्रीवियस अटैम्प्ट्स, मतलब एक बार जब आप इस चीज़ के लिए आगे बढ़ते हो तो ये आपके लिए एक क्वेश्चन बचती है कि वाई एवरेस्ट, क्यों चोटी, बिकॉज इट इज़ द हाइस्ट, क्योंकि बहुत ही ऊंची है, द माइटेस्ट एंड हैज़ डिफाइड मैनी प्रीवियस अटैम्प्ट्स, और शायद कोई बहुत से लोगों ने इस पे चढ़ने की कोशिश की होगी लेकिन वो सफल नहीं हो पाए होंगे। इट टेक्स द लास्ट ऑन्स ऑफ वंस एनर्जी, मतलब ये आपकी अंतिम सांस की भी जो एनर्जी रहती है ना, वो भी ये ले लेती है, मतलब जब एवरेस्ट पे चढ़ते हैं तो आप ये सब कुछ आपका ले लेती है। इट इज़ ब्रूटल स्ट्रगल विथ रॉक एंड आइस, और ये आपके लिए बहुत ही कठिन स्ट्रगल होता है कि चट्टानों और बर्फ़ पे चढ़ना। वंस टेकन अप, एक बार आप चढ़ गए, इट कैन नॉट बी गिवन अप, आप बीच में क्या इसको गिव अप नहीं कर सकते, मतलब इसको बीच में ही नहीं छोड़ सकते। जैसे अगर आप आधे रास्ते में हो तो आधा रास्ता भी आपके लिए क्या होगा, ख़तरनाक होगा। जब आप इससे अच्छा है क्या आप ऊपर को ही बढ़ो, मतलब आधे रास्ते में जब आप आधा रास्ता आप बढ़ जाओगे तो आधा रास्ता बढ़ने के लिए आपको फिर से तो वापस जाना होगा ना, तो इससे वापस जाने से बेहतर क्या है, आप ऊपर की ओर बढ़ो। द पैसेज बैक इज एज डिफ़िकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड्स, ठीक है, ये आपके लिए वापस आना और भी ज़्यादा खतरनाक होगा। एंड देन व्हेन द समिट इज़ क्लाइम्ड, और जब एक व्यक्ति चोटी पे चढ़ता है तो देयर इज़ द एक्सेलरेशन द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा मतलब खुशी की बात होती है कि वह कुछ कर रहा है। द सेंस ऑफ अ बैटल फॉट एंड वन, ये क्या होता है, ये आपके लिए आर और पार की बात होती है, मतलब आप जियो, आप युद्ध में जीतो या मरो, ठीक है, करो या मरो, जैसे होता है ना, आर या पार की लड़ाई होती है। देयर इज अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ ए हैप्पीनेस, और जब आप अपनी इस युद्ध में आप विजयी होते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात होती है, ये बहुत ही खुशी की बात होती है। ग्लिम्पिक्स ऑफ अ पिक इन द डिस्टेंस आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड, जब आप ऊपर की ओर चोटी के पास पहुँचते हैं तो जो चोटी से जो उसका डिस्टेंस होता है, मतलब वो जो झलक होती है, ऐसा लगता है कि आप किसी दूसरी दुनिया में ही आ गए हो, ठीक है। आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड, जैसे आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हो। आई एक्सपीरियंस अ चेंज विथ इन माई सेल्फ विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल, मतलब मेरी जो ये अनुभव होती है, मेरा जो अनुभव था ये मुझे पूरी तरीके से बदल दिया था। बाई इट्स ब्यूटी aloofness might ruggedness and the difficulties encountered on the way, the peak draws me to it as Everest did. It is a challenge that is difficult to recite. जो इसकी सुंदरता होती है, जो इसका मतलब इसकी जो सुंदरता है, ऊपर चढ़ रहे थे तो जो रास्ते में जो भी मैंने इनकाउंटर, मतलब जो भी रास्ते में मेरे साथ जो भी परेशानियाँ आई चोटी में चढ़ने पे, वह मैंने उस चीज़ को क्या किया, बिल्कुल अपने ही माइंड में मतलब ड्रॉ किया, मतलब मेरे माइंड में वो बिल्कुल अभी तक है, मतलब मैं उसको भूल नहीं पा रहा हूँ। इट इज़ अ चैलेंज दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिसाइड, और ये मेरे लिए ये जो चैलेंज था बहुत ही कठिन है। लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट एट फुली एक्सप्लेन्ड वाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट, फिर से मतलब मैं जब देखा फिर से मैं
मतलब वापस जब मैंने पाया कि मैं क्यों फिर से मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि मैं क्यों चढ़ा। मतलब वो इसने अभी एक्सप्लेन किया था बचपन की बातें कि मुझे चढ़ना बहुत अच्छा लगा, मतलब वो फिर से एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि मैं क्यों चढ़ा। इट इज़ लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन वाई यू ब्रेथ, मतलब ये मेरे लिए क्वेश्चन का आंसर ये है कि वाई यू ब्रेथ, आप सांस क्यों लेते हो। वाई डू यू हेल्प योर नेबर, आप अपने पड़ोसियों की मदद क्यों करते हो। वाई डू यू वॉन्ट टू डू गुड एक्ट्स, क्यों आप अच्छा एक्ट करते हो, मतलब क्यों आप किसी की लाइफ में अच्छा काम करते हो। देयर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल, इसका कोई फाइनल आंसर नहीं संभव है। एंड देन देयर इज द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब, मतलब यहाँ पे ये बात है कि एवरेस्ट पे चढ़ना कोई फिजिकल नहीं है। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन टॉप बिकम्स कॉन्शियस इन ए स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स। जो व्यक्ति माउंटेन की चोटी पे रहता है, और जब वो उसकी चोटी पे रहता है और जो पूरे यूनिवर्स के बारे में जो अपने आप को एक छोटा सा मतलब एक हम जब एवरेस्ट पे जब कहीं भी हम घूमने वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे पहाड़ वगैरह होते हैं तो बहुत ही ब्रॉड होता है ना, बहुत ही बड़ा होता है। तो वो कह रहे हैं कि जब मैं एवरेस्ट पे चढ़ा था तो मैं अपने आप को बहुत ही छोटा, एवरेस्ट के सामने तो वो छोटा ही है, मतलब एवरेस्ट के सामने बहुत ही छोटा खुद को समझ रहा था। ठीक है, मतलब वो कह रहे जैसे लोग सांस लेते हैं तो वैसे ही मेरे लिए एवरेस्ट पे चढ़ना जरूरी था। मतलब वो जैसे लोग अगर हम सांस नहीं लेंगे तो हम मर जाएंगे, तो उसी तरह से एवरेस्ट पे अगर वो नहीं चढ़ता तो उसके लिए मतलब मरने के बराबर रहता। मतलब उसका इतना बड़ा सपना था कि एवरेस्ट पे चढ़ना। द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ अ माउंटेन इज़ ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट, मतलब ये हमारी एवरेस्ट पे चढ़ना, माउंटेन पे चढ़ना, ये हमारे लिए एक बहुत ही हम मेरी लाइफ का एक बहुत ही अचीवमेंट है। देयर इज मोर टू इट देन डैट, इट इज़ फॉलोड बाई अ सेंस ऑफ फुलमेट। ठीक है, यह जो अचीवमेंट है ये केवल मेरे लिए फिजिकल अचीवमेंट नहीं है, ये मेरे माइंड मेरे सेंस के लिए, मतलब मेरे लिए मतलब माइंड में भी मेरे लिए मेंटल अचीवमेंट भी है। देयर इज़ द सेटिस्फैक्शन ऑफ डीप अर्ज टू राइज अबव वन सराउंडिंग्स, और जो ये जो सेटिस्फैक्शन है, मतलब जब मैं एवरेस्ट से चढ़ के वापस आया, ये मेरे लिए जो सेटिस्फैक्शन है ये मुझे पूरा मतलब मुझे पूरी तरह से मेरे चारों ओर जो मेरा माइंड है वो मुझे पूरी तरह से इसने बदल दिया। इट इज़ द इंटरनल लव फॉर एडवेंचर इन मैन, यह मेरे लिए मतलब अंदर की जो मेरा प्यार है मतलब एडवेंचर मतलब क्या होता है एक कोई एडवेंचर करते हैं ना, कोई बड़ा काम करते हैं, तो ये मेरे लिए ये जो मेरा एडवेंचर था ये मेरे लिए मेरा इंटरनल लव, मतलब ये मेरे पूरे अंदर तक इसने पूरे मुझे प्रभावित किया। द एक्सपीरियंस इज़ नॉट मेयरली फिजिकल, ये जो मेरा अनुभव था ये केवल मेरे लिए फिजिकल ही नहीं था। इट इज़ इमोशनल, ये मेरे लिए इमोशनल भी है। इट इज़ स्पिरिचुअल, और ये मेरे लिए स्पिरिचुअल भी है। मतलब स्पिरिचुअल मीन्स क्या होता है, गॉड से मिलना। ठीक है, तो ये मेरे लिए एक स्पिरिचुअल भी है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, हम अब नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।